खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा योर वर्ड्स हैज़ पावर। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं कि उनके लिए हो इत्तेफाक करें, तो मेरा बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। खुदा ने हमारे अल्फाज को बरकत दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बंध जाएगा। मेरे अजीज़ों, हमारे अल्फाज में ताकत है। ज़रूरत है कि हम ये सोचें कि जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो अल्फाज जो हैं वो बरकत का बाइस है या लानत का बाइस है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज पर गौर करें। हम कुछ भी बोलें वो हमारे लिए बरकत का बाइस है। मेरे अजीज़ों, अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम अपने बच्चों को डांटते हुए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। माएँ जब भी अपने बच्चों को डांटती हैं वो बिना सोचे समझे बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करती हैं जो कि लानत का बाइस होते हैं। हमें अपने अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम अल्फाज अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आया ये अल्फाज बरकत का बाइस है या लानत का बाइस है। बिलीव मी चर्च, हमें आपके अल्फाज में ताकत है। खुदा ने हमें वो ताकत दी है। हम देखते हैं जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो खुदा ने आदम को इख्तियार दिया। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, खुदा आदम के पास कुल तमाम दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदों को लाया कि उनको देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। आमीन, हालेलुया। दिस इज़ सो पावरफुल चर्च। खुदा ने हमें ये मकाम दिया है कि हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हमें अपने लफ्ज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। लिखा है कि दो शख्स अगर एक बात पर जिसे वो चाहते हैं कि उनके लिए हो और वो इस पर इत्तेफाक करें, तो बाप जो आसमान पर है उनके लिए कर देगा। हालेलुया। बिलीव मी चर्च, अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दो शख्स कोई भी हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। ज़रूरत है कि उनका एक बात के ऊपर इत्तेफाक करना। हालेलुया। जब हम खुदा के हजूर मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा वो हमारी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। ज़रूरत है कि मिलकर खुदा के हजूर जाएं और अपने घर के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी माली हालात के लिए दुआ करें, अपनी घरेलू खुशहालियों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें। ट्रस्ट मी चर्च, अगर मियाँ बीवी दोनों मिलकर खुदा के हजूरी में सिजदा करें और घुटनों के बल होकर खुदा से मांगे तो खुदा उनको औलाद जैसी नेमत अता करेगा। वो उनकी तमाम तर जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करेगा। वो आपकी माली हालत को बेहतर करेगा। वो आपके घरेलू मसाइल को हल करेगा। मगर ज़रूरत है कि उसके हजूर यकदिल होकर दुआ करें और खुदा बाप जो आसमान पर है वो आपके लिए कर देगा। हालेलुया। हम अक्सर किसी भी मुसीबत में होते हैं या हमारा कोई नुकसान होता है तो हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं, चलो जो खुदा की मर्ज़ी।
ट्रस्ट मी चर्च, खुदा कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहता। खुदा आपके नुकसान में खुश नहीं होता। हम ना चाहते हुए भी अनजाने में खुदा को कसूरवार ठहराते हैं। हर गलत काम जो हमारी ज़िंदगी में होता है उसका ज़िम्मेदार हम खुदा को ठहरा देते हैं। बिलीव मी चर्च, जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान खुश होता है, क्योंकि उसके लिए किए हुए काम जो है हम खुदा पर डाल देते हैं। और अपने अल्फाज पर गौर करें कि आया हम खुदा को खुश कर रहे हैं या हम शैतान को खुश कर रहे हैं। हमें अपने अल्फाज को बदलना है। जब हम पर कोई मुसीबत आए तो हमें शैतान से मुखातिब होकर उसे कहना है कि तू चाहे जो कुछ कर ले, तू मेरा जितना नुकसान कर ले, मुझे जितनी मुश्किल में डाल सकता है डाल ले, मगर मेरा खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो तुझसे ज़्यादा ताकतवर है, वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हालेलुया। वो मुझे इस मुसीबत में से निकालेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए वो सब रास्ते खोलेगा जो तूने बंद किए हैं। हालेलुया। जैसा यीशु ने तेरे सर को कुचला है, उसी तरह वो आज भी तेरे सर को कुचलेगा। वो मुझे हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत देता है ताकि मैं तुझसे लड़ सकूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से मैं तेरे सर को कुचलूँगा। मेरी ज़िंदगी पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। मगर खुदा कादिर मुतलक जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, वो मेरे साथ है। वो मेरी मुसीबत में, वो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ है। वो मेरे साथ खड़ा है। वो मेरे घराने को सलामती देता है और बरकत देता है। हालेलुया। हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 35वीं और 36वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों से कसूरवार ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आए हम वादा करें कि हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। हमारे मुंह से कोई ऐसी निकम्मी बात ना निकले जिसकी वजह से हम अदालत के रोज़ खुदा के हजूर कसूरवार ठहराए जाएं, बल्कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो हमारे लिए रास्तबाजी ठहराए जाएं। हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपना फ़ज़ल अता करे और हम पर रहम करे, ताकि उसके रहम और उसके फ़ज़ल के वसीला से हमारे जो मुँह से अल्फाज निकले वो बाबरकत हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।